हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। यहाँ पे हम लोग आज बीएसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर तो आप पढ़े चुके होंगे स्कूल में, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ। तो वेरी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें आ सकता है आपका एमसीक्यू जैसे आ सकता है, उसमें आप अपना ऐसे लिख सकते हैं। और आजकल यहाँ पे सीबीएसई किया है कि एमसीक्यू में भी आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, तब आपको उसमें मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग जानते हैं प्रोसेस refers to the series of interrelated functions performed by individual or group like planning, organizing, directing, staffing and controlling। प्रोसेस देखिए, प्रोसेस एक स्टेप्स होता है, स्टेप जैसा होता है। स्टेप लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है, इसलिए ये हो गया आपका प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस। इसमें हम लोग का जितना भी मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शंस है सब कुछ आ जाता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, POSDC। इसको सीरियल वाइज लिखना पड़ता है, यहाँ पे गलती हो गया है, पहले स्टाफिंग होगा उसके बाद डायरेक्टिंग होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, दी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक्स और सोशल और पॉलिटिकल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन इन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और ये हम लोग को बताता है परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ये एक यूनिवर्सल है कि यहाँ पे हम लोग का हर तरह का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह हम लोग का यूज होता है मैनेजमेंट। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। What is meant by मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड टास्क efficiently and effectively using the right techniques and methods। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है, यहीं पे आपको दिखाई मिल गया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल। देखिए एक कंपनी, जैसे हम लोग अभी बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, तो बिजनेस में हम लोग किसको ये करेंगे? मैनेज करेंगे, पीपल को मैनेज करेंगे। मशीन को तो मैनेज करने का होता नहीं है ना, मशीन तो जहाँ एक बार सेटअप कर दिए वहाँ पे सेटअप हो जाता है, लेकिन हम लोग को पीपल को मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंटली मतलब टाइम पे काम पूरा करें, और इफेक्टिवली मीन्स टाइम पे पूरा काम करें, और एफिशिएंटली मीन्स हो जाता है आपका कम से कम वेस्टेज करके। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों मेन है। In order to be successful, an organization must change its goal according to the needs of the environment। Which characteristics of management is highlighted in this statement। ऐसे आप लोग को क्या बोलते हैं? ऐसे आप लोग को केस स्टडी भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोलता है कि in order to be a successful organization must change in its goal according to their needs of their environment। तो इसमें हम लोग का आ जाता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों आ जाता है? क्योंकि हम लोग डायनामिक मतलब क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग मैनेजमेंट में, प्लानिंग में चेंज लाते हैं, ताकि हम लोग अच्छा सही से हम लोग अपना गोल अचीव कर सकें। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म द मैनेजमेंट ऑफ अनरोगा लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयज फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज ट्राइंग टू अचीव। ये हम लोग को देखिए, और ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर बात कर रहा है? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय के ऊपर क्या हुआ? मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब ये में बात कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स बट वर्किंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए हर एक एम्प्लॉय का नीड्स होता है, डिफरेंट नीड्स होता है हर एक एम्प्लॉय का, लेकिन उन लोग क्या करता है? एक ही चीज़ में उन लोग फोकस करता है, क्या? ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम लोग क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल में एक ही चीज़ में ये करता है। तो इसमें क्या करता है मैनेजमेंट? क्या करता है? आई रिप्लेस वी, आई को वी से रिप्लेस करता है। तो ये हम लोग हो गया ग्रुप एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है, कि आई रिप्लेस वी करता है उसको। यहाँ पे देखिए जब ऐसे दे देगा आपको कि इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स, जो देखिए डिफरेंट नीड्स है, लेकिन बट वर्किंग टुवर्ड्स द फुलफिलिंग ऑफ
कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक ही गोल को मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ये करता है, ऑर्गेनाइजेशन वो जितना एम्प्लॉय रहता है सब एक ही गोल के ऊपर काम करता है, तो उसको हो गया हम लोग का ग्रुप एक्टिविटी। मिटा देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में। लिस्ट एनी टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्ट एनी टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोवाइडिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू फिजिकल चैलेंज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखिए फिजिकल चैलेंज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मतलब जो अर्बन एरियाज हो गया, अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में वो एम्प्लॉयमेंट का कमी होता है, तो ये क्या करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना। तो सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन करता है रूरल एरियाज में आपका एम्प्लॉयमेंट देता है, कंट्रीब्यूट्स इन इम्प्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी बाय वर्किंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एंड रूरल एरियाज। देखिए यहाँ पे रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल करता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में वो जितना भी रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ताकि उन लोग का भी उन लोग भी काम कर सके। और देखिए रूरल एरियाज में ज़्यादातर वर्कर्स को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब एम्प्लॉयमेंट देंगे, पैसा देंगे, वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे, तो उन लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ये होगा, मोटिवेटेड होगा, ज़्यादा मोटिवेटेड होने से अपना काम अपना फुल एफर्ट से अपना काम कर सकता है लोग। Management is considered to be a three-tier machinery. Why? मैनेजमेंट थ्री टायर मशीनरी क्यों है? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए थ्री टायर मशीनरी एज देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेमली टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब हम लोग पढ़ चुके होंगे, देखिए ऐसे को होता है, इसमें हम लोग का ये हो जाता है टॉप लेवल, इसमें सब कुछ आ जाता है, हेड डिपार्टमेंट जो ये होता है CEO CFO जो कोई भी होता है हम लोग आ जाता है, जो मैनेजर सब रहता है इसमें आ जाता है आपका प्लांट सुपरिटेंडेंट, जो किसी मतलब डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड जो आ जाता है, सब कुछ हेड आ जाता है इसमें। सुपरवाइज़र और लोअर लेवल में सुपरवाइज़र आ जाता है, और वो सब आ जाता है जो लोअर लेवल में अपना वर्कर्स को ये दे सकता, वर्कर को ये देता है, वर्कर को सॉरी इसमें ये माइक ऑफ हो गया था, वर्कर को ये देता है कि इंस्ट्रक्शन देता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, इसमें वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल। आप हमेशा जान लीजिए, हमेशा जब आप ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा या एक ही नंबर का रहेगा ना, आप अगर आपको पता भी नहीं रहेगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, रुकिए ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ये लोअर लेवल हो गया, ये अपर लेवल मिडिल लेवल हो गया, ये टॉप लेवल हो गया। टॉप लेवल में कुछ लिख दीजिएगा जैसे CEO और जो मैनेजर जो रहता है, हेड डिपार्टमेंट का, इन लोग प्लान एग्जीक्यूट करता है, इसमें आप लोग ये प्लान ही करता है, नीचे लेवल में भेजता है, इधर से अथॉरिटी जाता है, इधर से अकाउंटेबिलिटी आता है, इधर से अकाउंटेबिलिटी आता है, इधर से अथॉरिटी जाता है। अथॉरिटी मतलब जो काम जो कुछ भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को बोलते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफर्ट्स, स्टेट ब्रीफली। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफर्ट्स कैसे करता है, ग्रुप में कैसे इफर्ट्स करता है? कोऑर्डिनेशन यूनिटीज द इंटरेस्ट ऑफ इफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द अटेंडमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम लोग पहले ही आपको बता चुके कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो एम्प्लॉय का जो गोल रहता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल में उन लोग को कन्वर्ट करता है। देखिए कोई सबका ये डिफरेंट रहता है, व्यूज़ डिफरेंट रहता है, सब एम्प्लॉय का व्यूज़ डिफरेंट रहता है, लेकिन सबका गोल एक ही रहता है, वो आता है कुछ भी चीज़ को, मतलब मान लीजिए 20% सेल्स बढ़ाना है, तो 20% सेल्स बढ़ाना है, तो सबका एफर्ट्स वही है कि सबका मतलब गोल वही है कि 20% ये बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी वही काम है, इसका भी सेल्स डिपार्टमेंट का भी वही काम। अगर सब एक साथ मिलकर काम करेगा तो तब उन लोग ग्रुप गोल को अचीव कर सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप गोल। अब आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। हाउ इज़ द एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड? द एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड एज एन इंडिविजुअल मस्ट एक्वायर एन एजुकेशनल डिग्री और एग्जामिनेशन टू बिकम अ प्रोफेशनल। देखिए अभी हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम लोग का जो मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग को सब जगह मैनेजर के लिए
देखिए अगर आप ही का अपना बिजनेस रहा तो आप अपने मैनेजर बन सकते हैं, उसमें आपको कोई डिग्री उग्री नहीं चाहिए। वो अभी बन रहा है कि पॉलिसी बन रहा है कि आप अब लगेगा कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद, लेकिन अभी नहीं है। तो ये प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप जैसे डॉक्टर के लिए MBBS डिग्री चाहिए, और इंजीनियर के लिए BTech चाहिए, और भी कुछ रहता है वो सब चाहिए आपको, लेकिन मैनेजर के लिए उतना कुछ अभी नहीं चाहिए। अपना कंपनी में आप अपने मैनेजर बन सकते हैं। अगर कहीं जब बड़ा कंपनी में जाइएगा तब खोजता है आपको MBA या CA CS ये सब खोजता है। बहुत किसी का तो सपना होगा CA CS बनने का। अब देखिए स्टेप 2 पॉइंट्स व्हिच प्रूव द मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। टू प्रूव 2 point which proves that the management is a multi-dimensional. Management is a multi-dimensional because it manage work and people, and it manage the operation of the organization. देखिए मैनेजमेंट हमेशा वर्क और पीपल को ये करता है। वर्क मतलब क्या बोलते हैं, देखिए जो गोल उन लोग सेटअप करता है, जो गोल को भी उन लोग मैनेज करता है, और पीपल को भी मैनेज करता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, ताकि उन लोग ग्रुप गोल के अचीव कर सके। और इट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन में हम लोग को क्या आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है, तो उन लोग को भी करना पड़ता है, ताकि देखिए उन लोग उसमें ही तो हम लोग का एम्प्लॉय भी काम करता है, और एम्प्लॉय को हम लोग मैनेज करेंगे तो उसको भी तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बस उसी में आ जाता है आपका। तो ये 2 लिख दीजिएगा, और अगर आपको 3 को दे सकता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट मैनेज वर्क्स, और इट मैनेज, उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट मैनेज पीपल, इट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2 नंबर में यही आता है, सब क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं आता है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एन अचीवमेंट ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। An achievement of which organizational objective results in an increase in sales volume. Increase in sales volume में increase number of employees, number of product, increase in capital investment. Growth objective of organizational objective of management. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सब चीज़ का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, जब हम लोग का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, जब हम लोग का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा तो इन्वेंट्री इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, कंपनी का स्केल लार्ज स्केल करना पड़ेगा, और भी एम्प्लॉयज़ करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। बाकी सब के लिए देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल भी हम लोग को चाहिए। अगर देखिए 20% अगर हम लोग सेल्स बढ़ाएंगे तो 20% सेल्स के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तो उसमें हम लोग को कैपिटल चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उससे हम लोग प्रोडक्ट भी बनाएंगे, प्रोडक्ट भी चाहिए। मतलब देखिए जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल से तो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय बनाएगा तो एम्प्लॉय भी हम लोग को लेना पड़ेगा, और एम्प्लॉय बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग का ये हो जाता है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे सब दिया हुआ है, आसान है सब, थोड़ा पढ़ के समझिएगा तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे। अभी इतना दूर तक है क्वेश्चन, आप चैप्टर 1 का ही देख लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सब वीडियो आ सके मेरे। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं, देख लीजिए आप। सो थैंक यू गाइस, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी में मतलब सब कुछ मेरा वीडियो मिल सके आपके पास।